नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो इसे रुक करते हैं खबरों की ओर। म्यांमार में आज फिर भूकंप के झटके सुबह 7:54 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 रही, यानी कि म्यांमार में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया है। वहीं बताया जा रहा है तकरीबन 8 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं अगर बात करें तीव्रता की तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। तो एक बार फिर भूकंप से धरती हिली है और आपको बता दें कि भारत में भी कई जगहों पर हुए हैं। वहीं अगर हम देखें तो मंडी में भी भारत में भूकंप आई और ऐसे में अब एक बार फिर से इस खबर सामने आ रही जहां म्यांमार को लेकर म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है वो 5.1 रही है। लगभग 8 बजे 7:54 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालियांवाला बाग कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारी जालियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी। यह वास्तव में हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय था। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है। तो ये पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। जालियांवाला बाग कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बढ़ते आगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आयोजन समाज में समानता और शोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था। तो आपको बता दें दिल्ली से एक खबर जहां अंबेडकर जयंती को लेकर इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता भी इसमें शामिल हुई और बताया जा रहा है कि उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बीआर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर इसका आयोजन और रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है इस तरह के आयोजन से समाज में समानता और शोषण के खिलाफ जो है लोगों के बीच जागरूकता बढ़े। इसी के तहत यह आयोजन किया गया है और तस्वीरें भी सामने आई है जहां रेखा गुप्ता हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं। यहाँ के वीरों और महापुरुषों ने अपने युग में हमेशा भारत का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने दुनिया के सामने तथ्य भी स्थापित किया कि संस्कृति कभी खत्म नहीं हो सकती है। यह सनातन संस्कृति सदैव गंगा के उज्ज्वल और निर्मल जल की तरह प्रवाहित होगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान और उन्होंने महापुरुषों को लेकर कहा कि उन्होंने हमेशा ही इस भारत देश का गौरव बढ़ाया है। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां मेट्रोपॉलिटन द्वारा भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक मैराथन का आयोजन किया गया और यह मैराथन 14 अप्रैल को डॉक्टर बीआर अंबेडकर की जयंती के दिन आयोजित की गई है, जो उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया है। बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर का योगदान भारतीय समाज में बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी जयंती के अवसर पर यह आयोजन समाज में उनके अद्वितीय योगदान को जागरूकता के रूप में पेश करने का एक प्रयास है। और इस मैराथन में हजारों लोगों ने हिस्सा भी लिया और अंबेडकर के विचारों को सम्मानित करते हुए उनकी प्रेरणा से जुड़ा हुआ अनुभव साझा किया। यह आयोजन लखनऊ और मेट्रोपॉलिटन द्वारा किया गया, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का एक अहम कदम है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दलित समुदाय तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए नया अभियान शुरू कर दिया है और इस अभियान को नाम दिया है ऑपरेशन दलित, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसकी शुरुआत को लेकर अहम संदेश भी देंगे। तो बीजेपी का नया अभियान अब यूपी में देखने को मिलेगा। ऑपरेशन दलित की शुरुआत
आज से होने जा रही है। बताया जा रहा है इस अभियान के तहत राज्य भर की दलित बस्तियों और मोहल्लों में छोटी छोटी गोष्ठियां आयोजित की जाएगी और इन्हीं गोष्ठियों के जरिए भाजपा का फोकस समाज के इस वर्ग के साथ संवाद स्थापित करना और उन्हें सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देना है। ऑपरेशन दलित को आगामी चुनावों से पहले भाजपा की एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक समरसता को मजबूत करना है और पार्टी के जनसंपर्क को और व्यापक बनाना है। तो बस्तियों मोहल्लों में गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा और इसी के जरिए दलित वर्ग तक बीजेपी पहुंचने की कोशिश करेगी। बढ़ते आगे, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने एक बयान में बताया कि अप्रैल और मई महीने में कई मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और उनके अनुसार सप्त मंदिर की प्रतिमाएं 1-2 दिनों में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। नृपेंद्र मिश्र ने यह भी कहा कि राम मंदिर का शिखर निर्माण अंतिम चरण में है और 15 मई तक मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गर्भगृह के ऊपर विशेष शिला भी रखी जाएगी, जो कि ऐतिहासिक निर्माण के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पहचानी जाएगी और यह विकास नगर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर होने वाली महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जो श्रद्धालुओं और स्थानीय समुदाय के लिए एक बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक मील का पत्थर साबित होगा। एक तरीके से करता धरता है श्री वासुदेव जी, वो भी आए थे और उन्होंने जो प्रथम तल पर गर्भगृह के ऊपर शिला पर जो एक स्कल्पटिंग हुई है और वह एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस शिला पर रामेश्वरम में भगवान राम के द्वारा शिव जी का पूजन हो रहा है। एक तरीके से बढ़ते आगे, मुर्शिदाबाद से खबर सामने आ रही है। वक्फ कानून का विरोध और चल रहा बंगाल। मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को करना पड़ रहा पलायन। विश्व हिंदू परिषद का बंगाल में प्रदर्शन। बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई इलाकों में प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंसा और हिंदुओं पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के नेता राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। जिलाधिकारी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो आपको बता दें, ये जानकारी सामने आ रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई इलाकों में प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंसा और हिंदुओं पर हमले के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो जारी है। वहीं बताया जा रहा है हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद के नेता राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। तो वक्फ कानून का विरोध लगातार जारी है और बंगाल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को पलायन करने की नौबत जो है वो आ गई है। विश्व हिंदू परिषद का बंगाल में प्रदर्शन जारी है। बढ़ते आगे, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर मंडी शहर के पास सुबह करीब 4 बजे एक पर्यटक बस पलट गई। हादसे के समय बस कुल्लू मनाली कसोल की ओर जा रही थी और इस दुर्घटना में कुल 31 यात्री घायल हो गए, जिनमें चालक और कंडक्टर भी शामिल है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे। 2 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को उन्नत उपचार के लिए निरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि 6 अन्य यात्रियों को भी गंभीर चोटें आई है। शेष यात्रियों को मामूली चोटें लगी है और उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रारंभिक जांच में हादसे का संभावित कारण तेज गति से गाड़ी चलाया जाना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी और बस चालक से पूछताछ भी की जा रही है। हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और पहाड़ी सड़कों पर वाहन चलाने में लापरवाही के खतरों को उजागर करता है।
और खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना दक्षिण क्षेत्र में ग्लास फैक्ट्री में भीषण भट्टी लीक होने से भीषण आग लग गई और आग की लपटें उठती देख मजदूरों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। पूरा मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के नकला भाव स्थित गीता गिलास फैक्ट्री का बताया जा रहा है, जहां पर रविवार सुबह करीब 8:30 बजे फैक्ट्री में जल रही भट्टी में अचानक कांच लीक हुआ, जिसके चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगते ही वहां पर काम करने वाले मजदूर भाग खड़े हुए और उन्होंने शोर मचा दिया। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही सीएफओ सत्येंद्र पांडे फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।